ओके, सो आज हम जानेंगे जापानीज स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स जो है अपना निक्के 225 एम। ये जो बनाया गया इंडेक्स ये 225 कंपनियों का क्यूमुलेटिव एवरेज दिखाता है और इसे 1950 बनाया गया जैसा यहाँ दिखाया गया है। ठीक है। और ये जो है इसमें हर 2010 इसमें ये इंडेक्स हर 15 सेकंड में अपडेट होता है इसको सिंगापुर एक्सचेंज में, साथ में ओसाका एक्सचेंज, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, यहाँ पे ये लिस्टेड है। यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग होती है। इसमें थोड़ा कुछ खास चीज़ें जो आप देखना है कि जैसे हम लोग क्या है कि कहते हैं भाई इंडेक्स स्टॉक में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लीजिए और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स में आपको प्रॉफिट होगा। तो हम निकेय से देखेंगे कि क्या प्रॉफिट हो सकता है नहीं। अगर आप इसका पहले का देखिए, जब बहुत पहले 2014 में जिसका दिखाते हैं कि 20 है इसका क्लोजिंग में है। अगर आप ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स अराउंड 1929 ग्रेट डिप्रेशन पे हम देखेंगे तो फिर वही 21 पे। तो इतना ड्यूरेशन में 15 साल में आपको अगर इन्वेस्ट किया होता इंडेक्स में तो आप जीरो आउटपुट पे होते। ठीक है। उसके बाद ये 31 में 16 तक था। फिर ये आपका यहाँ पे टॉप किया है, बीच में 42 तक गया है वर्ल्ड वार के टाइम में 1941 में। फिर उसके बाद 1946 में वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद 28.7 पे था। ठीक है। तो वहाँ से डबल था। इसका इसका ग्रोथ देखिए 30 के लेवल पे था और 30 के लेवल से ये ऑलमोस्ट 7 ईयर्स में 370 पहुँच गया, मतलब करीब 12 टाइम्स इसमें रिटर्न आया। ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर 1953 से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक हम कहाँ तक देखते हैं 1953 से। हाँ, ये लेवल आप देखिए 1959 में 6 ईयर्स में मेयरली जब बहुत लोग इस पे बुलिस हो गए तो डबल या 2.5 का रहा। जो सिक्स अगर आप यहाँ तक आ जाइए कहाँ को बोलते हैं 1967 में तो 4 टाइम्स था, मतलब अगले 14 साल में 4 टाइम्स। 9 ईयर्स में 12 टाइम्स, अगले 14 साल में 4 टाइम्स। ठीक है। और फिर 1200 या 1300 के लेवल पे जब था 1968 में, उससे आप देखेंगे कि ये 1975 में 5000 के लेवल पे गया 4 टाइम्स फिर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7-8 ईयर्स लगे। ठीक है। वहाँ पे 12 ईयर्स लगे 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स में 4 टाइम्स वो हुआ। तो आप सीक्वेंस देखिए कि 12 टाइम्स होने में कितना टाइम लिया, 4 टाइम्स से 4 टाइम्स। अब यहाँ पे 76 अगर 5000 मान लेते हैं इसको तो इसको 10,000 होने में 1984 में आ गया। ठीक। 1984 में देखिए आपका इसे 1200 था 67 में, 72 में 5000 आ गया, 4 टाइम्स का रिटर्न। फिर 5000 से आप देखिए अगले 72 से लेकर के 77 तक 5 ईयर्स में कोई चेंज नहीं आया। जो भी इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पे उसको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला था। फिर उसके बाद 5000 से आप ये देखिए ये आपका 5000 कब हुआ, ये 77 से आपका 83 में 6 ईयर्स में डबल हो गया। ठीक है। 6 ईयर में डबल हुआ, 85 में आपका 13,000 गया और ये समझिए 1989 में ये 40,000 टच कर गया। मतलब जो 78 में इन्वेस्ट किया होगा 5000 में उसको 8 टाइम्स रिटर्न मिला 1989 तक आने के बाद। लेकिन 1989 के बाद क्या हुआ आप वो देखिए, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ये इस चार्ट में देखिए, निकाई का चार्ट है, इसको पीछे ले चलते हैं जो हमें मंथली व्यू लगा हुआ है इस पर। राइट, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो ये। ठीक। ये 19 ये देखिए 1985 में ये आपका 10,000 में था। वहाँ से देखिए कितनी परफेक्ट रैली आई, चलता गया, यहाँ हल्का सा डिप आया फिर चढ़ गया, फिर हल्का सा डिप आया फिर चढ़ता चला गया, ये 40,000 लेवल। अब आप सोचिए कि देखिए यहाँ से इसकी जो जनरल पब्लिक को यहाँ बोला गया देखिए कितना हैवी रिटर्न्स आ रहे हैं पिछले मोस्ट 12 या 15 साल में। निकाय ने निक्के ने आपको 8 टाइम्स रिटर्न दिए। आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो 30,000 से अगले 10 साल में ये 1 लाख पहुँच जाएगा। राइट। इस तरह प्रचार किया जाता है म्यूचुअल फंड्स का। अब यहाँ से देखिए 40,000 के लेवल से निकाय 1992 में 2 साल में उसके ऑलमोस्ट 60% लॉस कर दिया, 16,000 के लेवल पे आ गया। और फिर उसका देखिए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कि भाई ठीक है
ये ऑलमोस्ट आई थिंक 1992 था। ये आपका 22,000 को हिट किया इसमें 1996-7 में। उसके बाद ये देखिए इसका जो 1992 का लेवल था 14,015, उस लेवल को भी तोड़ करके ये तो ग्रेट बबल वाला टाइम है। देखिए ये जो आपका 14,000 लेवल पर था 1999 में, तो ये जो आपका आया था आईटी बबल, डॉट कॉम बबल जो आया था उस टाइम, ये 20,000 दोबारा टच किया। फिर देखिए इसको 2003 में कहाँ तक आ गया, 2003 में आ गया 8,000 में। ठीक है, आप सोचिए 1989 से 2003 तक किसने 14 ईयर्स में, जिन लोगों ने भी इंडेक्स में पैसा लगाया होगा उनके पैसे को 1/4 कर दिया, राइट। तो अब यहाँ समझने वाली बात है, जब ये 8,000 आ गया, ठीक है, फिर ये 8,000 से जो रैली थी आपकी, जो सब प्राइम लोन जो लेमन ब्रदर्स में डाउन हुआ था, तब तक फिर वो वापस से 18,000 गया। तो मेरा ये कहना है कि इतना अच्छा इंडेक्स जिसने पिछले सालों में इतना अच्छा रिटर्न दिया है, वो फ्यूचर में भी ऐसा रिटर्न देगा, इट्स नॉट गारंटीड। ठीक है, देयर इज़ नथिंग गारंटेड इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। देखिए 40 साल में चलने वाला, 1989 में 40 साल में जिसका इंडेक्स चल रहा था, वो यहाँ देखिए 8,000 में है, और सब प्राइम लोन के टाइम में फिर से 18,000 गया। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से इसका गया, जहाँ पे लोग लेने को तैयार नहीं हुए, जब फिर से 16,000 के नीचे आ गया होगा तो यहाँ लोग लेने को तैयार नहीं हुए, जबकि यही सबसे बेहतरीन तरीका है। जहाँ मार्केट बिल्कुल ब्लड बाथ हो जाए, बहुत बॉटम पे आ जाए, आपको वहीं बाई करना है अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। और फिर जब आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर रिटर्न मिल जाता है तो आप उसका निकल जाइए, उसका पैसा उठा कर डाल दीजिए अकाउंट में। आप यहाँ पे भी निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे से बॉटम बना था, यहाँ निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। 2-4 साल वेट करते अगले क्रैश का, जब ये अगला क्रैश हुआ, ठीक है, 9 में, अगर 9 में आप इन्वेस्ट करते, इंडियन मार्केट में आपको रिटर्न मिलते रहेंगे। यहाँ देखिए फिर ये अगले 4 साल के लिए 9 से लेकर के 13 तक ये उसी 8,000 के लेवल पर रहा। 8,000 एक क्रूशियल लेवल होगा, और फिर 13 में इसने यहाँ से पिकअप किया, और 13 से ये फिर बढ़ा, यहाँ गया 16, फिर ये आपको 20 रिटर्स किया 16 पे, फिर उसके बाद बढ़ता गया, और ये देखिए आपका ये ऑलमोस्ट 24,000 और ये आपका 30,000 के लेवल पे। लेकिन फिर भी ये 1990 का जो लेवल था उससे फिर भी 25% नीचे है। मतलब अगर 1990 में आपने इन्वेस्ट किया होता तो 30 ईयर्स में निक्के में आपको 25% का लॉस होता, और अगर आप उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड करते तो आई थिंक आपकी परचेजिंग पावर सिर्फ 10% बचती। तो इंडेक्स है या कोई भी है, आपको बाई उसको तभी करना है जब मार्केट में बहुत बुरा सिनेरियो चल रहा हो, सब कुछ ध्वस्त हो जाए, जैसे कोरोना वायरस आया 2008 में, सब प्राइम लोन आया, उसके अलावा बबल आया आपका 2001 वाला। उस टाइम पे आप बैंक से पैसा निकालिए, मार्केट में डालिए, उसका मार्केट 2-3 साल 4 साल जितना चढ़ता है चढ़ ले लीजिए पैसा, फिर उठा करके बैंक में डाल दीजिए। यही इन्वेस्टमेंट का तरीका है। आप मार्केट में बराबर पैसा रखते हैं या बैंक में बराबर पैसा रखते हैं तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में लॉस ही होगा। इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देंगे तो 100% लॉस होगा। अब ये देखिए कितना अच्छा मूव है। अगर 1985 से 1990 वाला अगर हम देखेंगे, आप देखिए 8,000 से कहाँ पहुँच गए, 30,000। अब मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, उस पोजिशन को देखिएगा, ये देखिए ये चीज़ है 1985 से 1990, ये जो मूव है 10,000 से 40,000 4 टाइम्स, और वहाँ पे 8,000 से 30,000 4 टाइम्स, सेम मूव दिख रहा है। तो आप खुद ही सोचिए कि अब इसके आगे क्या आने वाला है, क्योंकि बहुत लोग मार्केट में आ गए हैं, हर किसी को लगता है नहीं भाई मार्केट ही सब कुछ है, मार्केट में ही मतलब। अब देख लीजिए सेम बिल्कुल 1985 से 90 वाला जो दौर था ना, बिल्कुल वैसा ही मार्केट है, बस इसमें थोड़ा सा क्या ड्यूरेशन बढ़ गया। यहाँ पे ड्यूरेशन का 8 ईयर्स का है, राइट, वहाँ पे 5 ईयर्स में ही सब कुछ हो गया था। तो अब इसके आगे क्या मार्केट होगी वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स वगैरह में बाई करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा पैसा बचा कर रखिए, अगले क्रैश का वेट कीजिए, जब अगला क्रैश आए तो अकाउंट से पैसा निकालिए, लगाइए और ऐश कीजिए। ठीक है, सिमिलर आपको आप अपना निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी में क्या है, ये निक्के का था, निक्के से जो मैं आपको बताना था कि देखिए किस तरह
там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степенно горят. Мог тебя взять, но ты не моя.